भाटी चौक पर मौजूद है जहां पर दुकानें गिराई जा रही हैं। अल्लाह की कसम वलीमा था रात को बहन मेरी का। हमने कसूर नहीं किया वलीमे पे। आज हमने रात को जाना था, हम दुकान खाली कर रहे हैं। जो सामने वाली हमारी दुकान तोड़ी है। फायर पेंचरों की दुकान है वो तोड़ दी है, वो मेरा कमरा है वो तोड़ दिया, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किधर लेके जाऊँ? मेरे पास तो रोटी भी नहीं है खाने के लिए। हमारे साथ तो ज्यादती कर रहे हैं कि 2 दिन में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? हमें मार दें। 4 दुकानें एट अ टाइम, जिसकी रोजी ही चली जाए मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा? और एक छत भी छीन रहे हैं। 400 ईयर्स हमारे बुजुर्ग हैं। रोए ना, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। यार आपको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। भाटी चौक पर मौजूद है जहां पर दुकानें गिराई जा रही हैं। यहां पर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से गुज़िश्ता दिन पहले वार्निंग दी गई और उसके बाद यहां पर तकरीबन 25 से 30 दुकानें हैं जो यहां पर गिराई जा चुकी हैं। इससे पहले इसी चौक के साथ परिंदा मार्केट थी जिसको रात गई गिराया गया और आज इनकी दुकानें जो सामने भाटी चौक है वहाँ पर टोटल दुकानें 15-20 हैं, उनको गिरा दिया गया। और इसके बाद अगर मेरे अकब में आप देखेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसको वार्निंग दे दी गई है कि 1-2 दिन के अंदर इसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। ये जो दुकानों के मालिक थे कोशिश करते हैं यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनमें से किसी से बात हो सके कि असल कहानी क्या है, कब वार्निंग दी गई और कहाँ तक इनका ये प्रॉपर्टी कितनी पुरानी थी इनके पास और ये कब तक इनको वापस मिलेगी या क्या तरीकाकार बनाया जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर आप यहाँ पे खड़े हैं, वैसे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ? नहीं, ये सर हमारी दुकानें थी, ये हमारी 50 साल से दुकानें हैं और इन्होंने जुल्म का बाजार यहाँ पे गर्म किया हुआ है। कोई हमें नोटिस नहीं आया, सिर्फ एक दिन पहले आए हैं 26 को इन्होंने हमें LD के ऑफिस बुलाया। लेकिन कल ये अथॉरिटी का बंदा आया, कहता जी ये आपके पास 2 घंटे का टाइम है। अथॉरिटी का बंदा कौन है? LD का कोई बंदा दोबारा आया। अच्छा। वो कहता है 2 दिन का टाइम है तो 2 दिन में हाली करें। तो सुबह आए हैं, आगे इन्होंने क्या 2 घंटे में सब हाली करें और आगे गिराना शुरू कर दिए दुकानें। कितनी दुकानें यहाँ पर थी आपकी? यहाँ पे ये 15 दुकानें गिरा चुके हैं और ये आगे सारी मार्केट है हमारी, सदात मार्केट है हमारी। ठीक है। तो इसको भी इन्होंने कह दिया। पहले हमें कहा था कि जो अगली दुकानें हैं वो भी नहीं गिराएंगे, पीछे सारी रिहाइश है तो इन्होंने कहा था अभी नहीं गिराएंगे। तो लेकिन इन्होंने अब ये भी कह दिया कि कल आगे हम वो भी सारी गिरा देंगे, कल तक ये सारा आपने हाली करना है। तो हम तो यहाँ से 50-60 साल से बैठे हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे दफन हो ये चुकी। दुकानें आपकी मलकियत थी? हाँ जी, हमारी मलकियत है। उसके कागजात उन्होंने हमें क्या 26 को आपने आना है ऑफिस, गिरा हम देंगे लेकिन कागजात आपने बाद में लेके आने हैं। उसका क्या वो अल्टरनेट आपको क्या देंगे? कुछ भी नहीं अभी बताया, कह रहे हैं 26 को ऑफिस आए उसके बाद बात करेंगे। अच्छा। हाँ, गिरा पहले रहे हैं। तो क्या वजह क्या लगती है, क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर ये सारा रिमॉडलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने सड़कें निकालनी है। हाँ, ये समझे कि हमारी कब्रों से सड़कें निकाले हैं, हमारी रिहाइश यहाँ पे, कारोबार यहाँ पे, तो हम इतनी देर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फैमिलीज भी ऊपर रहती हैं? हाँ जी, फैमिलीज हैं, सारी ऊपर फैमिलीज रहती हैं, नीचे दुकानें थी, ऊपर फैमिलीज थी। किसका दरवाज़ा खड़काएं? यहाँ के बिलाल यासीन साहब MNA हैं, उनके ऑफिस जो वो ऑफिस ही नहीं आ रहे डर के मारे। अच्छा। वो यहाँ पे आए नहीं रहे। सही है। अब हम किस अथॉरिटी के पास जाएं? अभी डायरेक्टर साहब आए थे, आके फ़ोन कान को लगाई रखा है, उसके बाद कहते हैं मैं आ रहा हूँ, उसके बाद वो चले गए हैं। तो वहाँ पर डायरेक्टर LD है, वो अब चले गए। शबीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? सर दुकान है आपकी यहाँ पे? सर दुकानें भी हैं, राइश भी है, नीचे दुकानें, ऊपर घर है हमारे। ठीक है, हमें इन्होंने 26 तारीख का टाइम दिया कि 26 तारीख को आप जोहर टोन LD ऑफिस आएँ, हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम आपकी जगह ले लेंगे। चले, हमें टाइम मिलना था, हमें कुछ इन्होंने पैसों का बताना था, जो भी इन्होंने हमारे से मामलत करने थे हमने ठीक है। अब इन्होंने कल आके कहा कि ये सारी जगह हट रही है, आपको 2 दिन का टाइम है, आप अपने घर खाली कर दें। अब 2 दिन में हम अपने बच्चों को लेके, अपने सारे घर को, सादो सामान को लेके कैसे जाएंगे? क्या कॉमन सेंस की बात है कि 2 दिन में घर बच्चे किस तरह शिफ्ट करेंगे? हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारी बावजदाद से 4 पीढ़ियों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हमें 1-2 सालों से नहीं बैठे हुए, पिछले 70-80 सालों से बैठे हैं। थोड़ा सा मुख्तलिफ मसाइल की तरफ मैं आता हूँ कि घर के अंदर जाहिर बात है ख़वातीन भी होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, बच्चियों की भी शादियाँ भी करनी होती हैं, सामान होता है पड़े हुए हैं, बच्चियों के 3 बच्चियों की शादी हमने करनी है, वो जहेज पड़े हुए हैं। रात को जो दुकान हटी है वहाँ पे हमारी बहन का वलीमा था, हमने वलीमा छोड़ दिया, रात को दुकान खाली की है। अल्लाह की कसम वलीमा था रात को बहन का मेरी का, हमने कसूर नहीं किया वलीमे पे। आज हमने रात को जाना था, हम दुकान खाली कर रहे हैं। जो सामने वाली हमारी दुकान तोड़ी है, वो बिल्कुल सामने वाली हमारी दुकान तोड़ दी, हमने वलीमे पे नहीं गए, हम यहाँ पे आ गए। इतना जुल्म। सगी बहन का वलीमा? बहन का वलीमा था रात को हमारा।
उन्होंने वहाँ पे नहीं, अजानें हो रही हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, कोई इसमें झूठ। फिर सारा आगे घर है, हमारे बहनें बैठी हुई हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, तो कह रहे हैं 2 दिन में खाली कर दें। बड़ा तकलीफ दे काम। यार इतना तकलीफ दे अमल है कि हमारे पास तो चुल जमा पूंजी है, हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। वहीं से खाना है, वहीं पे रहना है, वहीं पे सारा कुछ करना है, तो क्या करेंगे 2 दिन में? किधर जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? छोटे सड़कों में जाकर सोएंगे रातों को, सर्दी है, बच्चे बीमार हैं, और ये कह रहे जी हमें कुछ नहीं पता। वो LDO वो आए हैं, शबीर अहमद साहब आए हैं, कान पे फ़ोन लगाया हुआ जी गैस लाइन फट गई, मैं उधर जा रहा हूँ जी, हमारी सुन नहीं रहे, बस 2 दिन बाद हम हाल ही कर दें। ये जी दरबार है, ये देख सकते हैं इस वक्त ये दरबार है। ये सर दरबार बना हुआ है, 120 साल पुरानी मस्जिद है ये, 120 साल पुरानी मस्जिद है ये। तो ये मस्जिद को भी अब शहीद किया जाएगा। शहीद किया जाएगा। ये हमारे बाउजदाद का है, ये हमारे पाकिस्तान बनने से हाँ जी, ये 5वीं नस्ल हम इनकी चल रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, 100-150 साल पुराना ये यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे बच्चे देखे, अब इनको लेके हम कहाँ पे जाएं? लेडीज हैं हमारी जो अंदर बैठी हुई हैं घरों में, राइश हैं, ये सारे हमारे घर हैं, ये देख लें 3-3 मंजिला हमारे यहाँ पे घर हैं। इतना जुल्म यार है, कोई 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं ना, हमें कोई पैसा दे रहे हैं कि हम आगे मुतबादल भी क्या करें। ये मेरी बाहर पेंशनों की दुकान है, वो तोड़ दी है, वो मेरा कमरा है, वो तोड़ दिया, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किधर लेके जाऊँ? मेरे पास तो रोटी भी नहीं है खाने के लिए, मैं कहाँ पे लेके जाऊँ इनको? हमारे साथ तो ज्यादती कर रहे हैं कि 2 दिन में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? हमें मार दें? इस तरह तो नहीं होता। कौन से जंगल में हम रह रहे हैं? इंसानियत भी कोई चीज़ है यार। इंतजामिया ने ये नहीं कहा कि आपको कहीं पे जगह रिहाइश देंगे? कुछ भी नहीं कह रहे। अभी LDA का डायरेक्टर आया, उससे बात कर रहे हैं, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ जी। कोई हमारी बात सुनने को पसंद नहीं कर रहा। हम इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है भाई। ये 26 का हमें कह कर गए थे कि टेबल पे बात करनी है, और ये लोग कल आए हैं कि हम दुकानें गिरा रहे हैं, घर गिरा रहे हैं। इतनी जल्दी मुझे बताएं हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग सदात घराना है, सदात घराने को यूँ दुपट्टे सरे आमने उतार के फिर हम बाहर बैठ जाते हैं झोंपड़ियाँ डाल के, फिर इनकी इज्जत होगी? या मैं अंदर ऐसा करें जिंदा दफना दे तो इधर इसके ऊपर बाग बना दे। यही आपकी प्रॉपर्टी, यही सारा कुछ शुरू से हमारा कारोबार यही है, हमारे घर यही है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, किराया दें कि बच्चों को खिलाएं? क्या करें? रोटी खाएं या बच्चों को पाल लें या किराया दे लें? आपको पता है भाई की जो महंगाई है। बीमार, ये देखें मेरे डिलाइसिस हो रहे हैं, ये देखें डिलाइसिस हो रहे हैं, ये देखें। अब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, वहाँ से आ रही हूँ, उन्होंने कल का टाइम दिया। अब आप बताएं मुझे कुछ हो जाता है, ये मेरे बच्चों का कौन वाली वारस है? पेशेंट है सब बहुत, मतलब मेरे मियाँ खुद हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, 4 दुकानें एट अ टाइम, जिसकी रोजी ही चली जाए मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा? और एक छत भी छीन रहे हैं। वालदैन ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ा कुछ सोचा होता है, जब वालदैन के ऊपर ही छत नहीं रहेगी तो कितना मुश्किल। देखे ना बेटी मेरी रात की रो रही है, वो तो हर कॉल कर रही है, हर जगह चैनल वालों को कॉल कर रही कि हमारी अपील आके हमारी आवाज़ प्लीज़ उठाएं, हमारी आवाज़ उठाएं। 150 साल पुरानी हमारी मस्जिद है, वो 400 ईयर्स हमारे बुजुर्ग हैं। आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा, बड़ा तकलीफ। रोए ना, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। यार आपको पूरे घर वालों का यही आलम है। भाईजान 3 बेटियां हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये 3 बेटियां हैं। आपकी मेहरबानी हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, आले मोहम्मद का वास्ता आपको। हमारी ये सारी 7 बहनें हैं, हम सैयद फैमिली से हैं यार, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, और बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता यार आप लोगों को है। 1995 में मरियम नवाज के मिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों इस मज़ार पे सलाम कर कर गए हैं। इस मज़ार पर आए हुए 1995 में। नाज़रीन मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि एक पूरा ख़ानदान जिनकी बेटियां, माएँ, बहनें सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कोई मसीहा आएगा, कोई इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा ओहदेदार जो यहाँ से वोट लेकर जाते हैं। एक यहाँ पर माँ जी हैं, उनका कहना है कि ये 1995 में इसी दरबार पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आते हैं और हाज़िरी देकर जाते हैं, और वहीं पर साथ ये सादात फैमिली है मुकम्मल पूरी, जहाँ पर बहनें हैं जिनकी शादियाँ भी करनी है, बेटियाँ हैं, इसके अलावा और ख़ास तौर पर ये मरीज़ भी हैं, डायलिसिस इनके हो रहे हैं, और उसके बावजूद इनकी दुकानें गिराई गई। चलो कारोबार ख़त्म कर दिया, अब रिहाइश जहाँ पर ये रहते हैं वो रिहाइश भी ख़त्म करने के लिए इनको सिर्फ 2 दिन की वार्निंग दी गई है।
कोशिश करते हैं मजीद बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, ये मंदिर कब से बना हुआ है और कितना पुराना? ये कम से कम मेरे अंदाजे में यहाँ पर 5वीं 6ठी पीढ़ी है, तब से उससे पहले का मंदिर है। ये काफ़ी जदीद पुराना है, ये पुराना है, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे वो जो बड़े थे वो पूजा पाठ करते थे, फिर जैसे जैसे रोशनी हो जाती है कुछ लोग बदल जाते हैं, वो यानी कि क्रिश्चियन हो गए, तो अभी भी इस मंदिर के पास आते हैं लोग। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि पता नहीं ये क्या एकदम से हो गया है कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है यहाँ पे? सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और यहाँ पर हमने प्रे सेंटर ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पर बैठकर हम प्रे करते हैं, सब मिलकर प्रे करते हैं। अभी भी कोई फंक्शन आपका? क्रिसमस है ना, तो केक काटना है, केक काटेंगे, आप भी खा के जाएं। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ये एक ऐसी हुकूमत है कि आज हमें 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपना सामान निकाल लें, कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं दिया, और कह के यहाँ से सामान उठा लें। नाज़रीन, ये आबादी है, यहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, और चूँकि अब क्रिसमस भी आने वाला है तो यहाँ पर 100 से 150 जो अफराद वो बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द हजरात भी मौजूद हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर उन बच्चों ने अपना बचपन, जो बड़े हैं उन्होंने अपने आप बचपन और जवानी गुजारी, उनको एकदम से यहाँ पर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल होना पड़ेगा। जगह का इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे जाएंगे, किस जगह पे रहेंगे, क्या रेंट पे जाएंगे, क्या हुकूमत अकोमोडेट करेगी, किस तरह करेगी। अभी बेयारो मददगार ये इस हुकूमत के मुंतज़िर हैं, इस इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं कि इनके साथ कोई इस तरह की सहूलतकारी की जाए, इस तरह का इंतज़ाम इनके लिए किया जाए जहाँ पर ये अपने बच्चों को सिक्योर, सेफ़ रख सकें। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। इसके हवाले से अगर मुस्तकबिल में इनके साथ कोई अकोमोडेट करती है हुकूमत, हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।